नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसएफ लाइव पर आपका स्वागत है। आपको याद है कि भारतवर्ष में जो पिछले तबाही मचाने वाले साइक्लोनिक तूफान आए, उनके क्या नाम थे? हुदहुद, फैनी, निसर्ग, निवार, अम्फान, ताउते, यास। हम लोगों के मन में एक सामान्य सी क्वेरी रहती है कि इन तूफानों के नाम क्यों रखे जाते हैं और कौन इनके नाम रखता है। आइए मेरे साथ इस वीडियो में हम जानते हैं कि इनके नाम कौन रखता है और क्यों रखे जाते हैं। तूफानों के नाम रखने की शुरुआत 1953 में अंटार्कटिक एरिया से हुई। एक समझौता हुआ WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं, जो UNO की एक एजेंसी है, और मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर के बीच। उसके अनुसार उस एरिया में आने वाले तूफानों के नाम रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1979 तक एक प्रथा रही कि उन्होंने अपने यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर तूफानों के नाम रखे। उसके बाद वो अल्टरनेटिवली एक बार मेल और एक बार फीमेल, इस तरीके का नॉमेनक्लेचर वहाँ के साइक्लोन्स को देते हैं। अमेरिका में ये केवल महिलाओं के नाम पर तूफानों के नाम दिए जाते रहे। पहले उत्तर हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों का नाम देने का प्रचलन नहीं था। कारण ये जो एरिया है, इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हों, लोगों की भावनाएं ना आहत हों, इसलिए इस एरिया के नाम नहीं दिए जाते थे। ये जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है, इसके 8 देशों ने 2004 में एक पहल की, और ये 8 देश थे: भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान। इन लोगों ने पहल करके तूफानों का नामकरण शुरू किया। 2008 में इसमें एडिशन किया गया ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यमन, इन देशों को जोड़ा। अब इन देशों की संख्या 13 है और ये क्रमानुसार अपने नाम देते हैं। इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके, मतलब सबसे पहले बांग्लादेश, चूँकि B से है, उसके बाद भारत, ये सारे नाम WMO को भेजे जाते हैं, जो इन नामों को ऑफिशियली बाद में डिक्लेयर करता है। ये सूची अगले 25 साल तक की बन चुकी है। भारत ने जो नाम प्रस्तावित किए हैं वो है गति, तेज, एक तमिल वाद्य यंत्र होता है उसके नाम पर मुरासु, आग, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलधि, वेग। ऐसा माना जाता है कि हर साल 5 साइक्लोन आएंगे, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान रहता है। ये बात बहुत विशेष बताने लायक है आपके भी जानकारी के लिए। उन्हीं चक्रवाती तूफानों का नाम दिया जाता है जिनकी स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है। इन साइक्लोनिक तूफानों का नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जनता को चेतावनी दी जा सके, खतरों से बचाया जा सके, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के काम हैं उनको स्मूथली किया जा सके, और ये नाम छोटा हो, याद रह सके, और किसी भी प्रकार का भड़काऊ नाम ना हो जो किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी की भावनाओं को हर्ट करे। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ये 1 वीक या उससे ज़्यादा का असर दिखा सकते हैं। ऐसे समय में एक ही समय में 1 से अधिक साइक्लोन आ सकता है, इसलिए भी नाम रखे जाते हैं। इनके पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार भ्रम की स्थिति ना हो, इसलिए इनका नामकरण दिया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। CSE ने स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरमेंटल इन फिगर 2021 की जो एक रिपोर्ट दी है, उसमें इसने कहा है कि अगर ½ % टेम्परेचर बढ़ता है तो ये तूफान और भी घातक हो जाते हैं। उसने बताया
कि जहाँ जहाँ टेम्परेचर राइज ज़्यादा हुआ है, इन तूफानों की तीव्रता वहाँ पर और ज़्यादा हुई है। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है और बर्फ की मोटी परत जमना बंद हो गई है। कृषि पर संकट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक के जितने प्लांट्स लगे हैं उन पर समस्या है। कृषि वाली भूमि रेगिस्तान होती जा रही है। उपजाऊ जमीन खत्म हो रही है। प्रॉपर्टी का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को भी क्षति हो रही है। बहुत दुखद है। कुछ लोगों की मृत्यु भी इससे होती है। वर्तमान में इन तूफानों के जो प्रेडिक्शन करते हैं आने का, उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। लेकिन IIT खड़गपुर की जो रिसर्च टीम है उसने इनका बेहतर प्रेडिक्शन करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने जर्नल में, अपनी रिपोर्ट में इसको पब्लिश किया है। इन्होंने कहा है कि वातावरण में पूर्व चक्रवाती भंवर जो होते हैं उसकी शुरुआती पहचान करके, उसके डेवलपमेंट को ऑब्जर्व करके हम इनका बेहतर तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि सारे जितने तूफान हैं इनकी उत्पत्ति वातावरण के ऊपरी सतहों पर होती है। तूफान आते हैं उनका बेहतर प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं बजाय पोस्ट मानसून का। आइए, मेरे विचार से अब आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि तूफानों के नाम क्यों रखते हैं और कौन रखता है। कीप ऑन वॉचिंग।